जिस आधुनिक परिप्रेक्ष्य में लगातार नए-नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए-नए आधुनिक विद्यालय खुलते जा रहे हैं अपने भारत की परंपरा रही है गुरुकुल परंपरा जो प्राचीन नहीं बहुत हजारों वर्षों से चली आ रही है। कहीं न कहीं इस तरह से जब से अंग्रेजों का शासन आया उसके बाद और भी लोग अधीन हुए। कॉन्वेंट स्कूल का बहुत बड़े स्तर पे निर्माण हो रहा है भारत में और लगातार बहुत लंबे समय से चला आ जा रहा है और हमारी परंपराओं को कहीं न कहीं वो लोग प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन उसी तरीके से कितना भी लोग जोर लगा लें लेकिन कहीं न कहीं गुरुकुल पद्धति को लोग ना कभी समाप्त कर सके हैं, ना कभी कर पाएँगे। और इसी तरीके से अयोध्या में भी कई और अन्य जगह पे गुरुकुल पद्धति से विद्यालय चल रहे हैं। इसी तरीके से एक विद्यालय है जो परिक्रमा मार्ग के पास मौजूद है विद्यापीठ। इस विद्यालय का क्या नाम है पूरा? महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ परिक्रमा मार्ग अयोध्या। आपका क्या नाम है और किस कक्षा में आप? मेरा नाम संभव कुमार पाठक है। मैं कक्षा प्रथम वर्ष में हूँ। अच्छा, क्या आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पे पठन-पाठन करते हैं? किस तरीके से शिक्षाएँ आपको दी जाती हैं? जी, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। कुछ बताइए क्या आप लोग पढ़ते हैं जैसे? जैसे में हम लोग ज्योतिष पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, रुद्राष्टाध्याय पढ़ते हैं, नित्य कर्म पूजा प्रकाश दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं। हिंदी, इंग्लिश और ये सब जी, जी, सब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं आप लोग? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हाँ, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान। हुँ, कुछ सुनाइए हमें आप, संस्कृत में सुनाइए। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषदस्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदते कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः श्रेयोयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं तस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चकरा जरसन्तनूनां उतरासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकता योर्गन्तोः अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। अ, कहाँ घर पड़ता है आपका? मेरा घर बिहार है। बिहार से यहाँ पढ़ने चले आए हैं? जी। घर की याद नहीं आती है? आती है, क्या करें? क्या करें? दूध काटेंगे आपके तभी। आस-पास में नहीं विद्यालय था कोई? है, वहाँ पे है लेकिन संस्कृत अच्छा, विद्यालय नहीं। आप क्या सोच के यहाँ आए हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं विद्यापीठ में पढ़ रहे हैं, गुरुकुल पद्धति को अपना रहे हैं, भविष्य में क्या देखते हैं आप? भविष्य में देखते हैं कि हम आगे चल के पढ़ाई करें और कथावाचक बने। कथावाचक बनने आए हैं जी, आप। जी। चलिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। क्या नाम बाबू आपका? कितनी आशी उम्र है आपकी? आशीष तिवारी नाम है हमारा और उम्र 14 साल। कहाँ से आप आए हैं? अयोध्या। अयोध्या के रहने वाले जी। हैं। तो आप ये देख रहे हैं जिस तरीके से और भी विद्यालय हैं, आप वहाँ नहीं जा रहे हैं पढ़ने, आप गुरुकुल में ऐसी क्या ख़ास बात है? जी, हमें भी वही पढ़ना था, कथावाचक बनना था इसलिए हम यहाँ आए। अच्छा आपको कथावाचक बनना है। जी। आप किस कक्षा में हैं? प्रथमा द्वितीय वर्ष। यानी 7 में आप जी। कक्षा 7 में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे 7 है, 8 है और उसके बाद 9वीं और इसी तरीके से क्रम बढ़ता गया है। यहाँ पे अगले सत्र 2025 से संस्कृत बोर्ड के माध्यम से मान्यता भी प्राप्त हो गई है, जिसमें 10वीं और 12वीं की क्लास भी यहाँ चलेंगी। और क्या नाम है आपका? गुलशन कुमार ओझा। कहाँ से आप हैं? बिहार। बिहार से आप पढ़ने आ गए हैं। क्या भविष्य में आप सोचे हैं कि हाँ, गुरुकुल में आप देख रहे हैं जैसे कि आप इतना समझदार तो हो ही गए हैं, कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का समय चल रहा है, अंग्रेजियत का दौर चल रहा है, आप संस्कृत सीखने आ गए हैं, क्या सोचे हैं आप? आगे बन के कुछ बनना है इसीलिए। क्या बनेंगे आप? कथावाचक। कथावाचक, सब एक ही तरफ कथावाचक ही बनेंगे? जी। अच्छा, अच्छा। आपका क्या नाम है? धनंजय पांडे।
क्या कहाँ से हैं आप? कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कुशीनगर से। आप इतने छोटी कम उम्र में हैं, आपको घर की याद नहीं आती आप लोग को? आती है लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अच्छा, बहुत सही। क्या पढ़े हैं आप लोग, कुछ बताएं? मैं पूर्व मध्यमा का छात्र हूँ। हम्म, पूर्व मध्यमा में 2 भागों में विभाजन किया गया है विषय वेद और ज्योतिष। हम्म। तो मैं वेद का छात्र हूँ। वेद के छात्र हैं आप। कितने वेद हैं हमारे धर्म में और संस्कृति? 4 4 वेद हैं। आप कौन सा वेद पढ़ रहे हैं? शुक्ल यजुर्वेद। ऐसे क्या शुक्ल यजुर्वेद किस में आता है? जैसे 4 वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थ हैं, तो ये किस में आता है? पूजा पाठ में। पूजा पाठ में आता है। क्या अभी तक आप अपने घर पे जब जाते हैं तो घर परिवार वाले कहते नहीं कि आप कुछ करके दिखाइए? करते कहते हैं। करते हैं आप? क्या करते हैं, कुछ बताइए 2 लाइन में। मतलब मेरे बाबा जी पंडित हैं तो वही कुछ हम्म। पूछते हैं तो बता देते हैं। क्या बताते हैं आप? मंत्र कुछ कोई भी पूछते हैं तो बता देते हैं। बताइए कुछ हमें थोड़ा सा। हरे ओम माध्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोखदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यां सुशांतिर्भवतु। बहुत सुंदर। क्या नाम भैया आपका? आदर्श तिवारी, कहाँ से आप हैं? प्रतापगढ़। आप एक ही बात सभी सवाल पूछा जाता है कि आप जैसे लोग आज के समय में डॉक्टर इंजीनियर और ना जाने क्या आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं, आप गुरुकुल में आके क्या कुछ बनना की उम्मीद? धर्मगुरु सनातन धर्मगुरु धर्म बनना का है। प्रचार करेंगे। अच्छा, क्या करेंगे सनातन धर्म में आप? हम अपने सनातन धर्म की बात करेंगे हम्म। और सबको सनातन धर्म से जोड़ने का काम करेंगे। अच्छा, तो आप न्यूज़ वगैरह से अपडेट रहते हैं क्या? जी, ऐसे तो हाल फिलहाल में आप देखे होंगे अन्य क्षेत्रों में भी धर्म को लेकर काफी चर्चाएं रहती जी, हैं, जी। क्या कुछ पता है उसके बारे में? मैं अभी ज़्यादा यहाँ फोन ज्यादा नहीं, फोन अलाउ नहीं है इसलिए नहीं पता। चलिए कोई कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? मोहन मिश्रा, क्या आप किस कक्षा में हैं? उत्तर मलबा प्रथम वर्ष। प्रथम वर्ष। मतलब आम जनरल भाषा में समझा जाए किस कक्षा में, 10वीं 11वीं, इसको क्या जैसे कहेंगे? में पूर्व मलबा प्रथम वर्ष का 9 कहते हैं, पूर्व मलबा द्वितीय वर्ष का 10, उत्तर 10। मलबा प्रथम वर्ष का 11, तो आप अभी किस में है अगर उत्तर मलबा प्रथम वर्ष। यानी 9वीं में आप हैं? हम्म 11वीं में आप हैं? कुछ सुनाना था। अच्छा अच्छा। तो आप क्या भविष्य में आपकी योजनाएं हैं, क्या चल के कुछ करना है आगे चलकर? क्योंकि ये लगभग संस्कृत जो यहाँ पढ़ते हैं सभी का कथावाचक ज्योतिष या फिर अन्य चीजें, हाँ आप भी वही करेंगे? नहीं, जैसे में हम धर्मगुरु का फॉर्म डालेंगे, उनको अच्छा। प्रयास आप उनको पढ़ाएंगे? नहीं, हम्म। प्रयास करेंगे फॉर्म डालने के 2 डिग्री के लिए। अच्छा, क्या कुछ सुनाइए हमें। आप क्या आप तक अभी यहाँ के जो गुरु हैं आपके, जी। क्या आप लोग को कैसे पढ़ाते हैं, क्या दिनचर्या रहती है आप लोग की सुबह से शाम जैसे तक? गुरुजी बहुत अच्छे हैं सब, हम्म, बहुत अच्छे से बात करते हैं सबसे। हम्म। और तिवारी गुरुजी सबसे, ज्योतिष गुरु, नागा गुरुजी सब अच्छे से बात करते क्या दिनचर्या रहती है सुबह से? कितने बजे उठते हैं आप सुबह? हैं। 4 से 5 बजे उठ जाना है। अच्छा, क्या दिनचर्या रहती है पूरा सुबह शाम तक? सुबह 4 से 5 बजे पहले उठ के अपना पढ़ाई कीजिए। हम्म, 5 से 5 बोले मतलब अपना फ्रेश हो जाइए, अपना हम्म, 5:30 बजे 6 बजे आ जाइए ध्यान में। 7 बजे ध्यान लगता है, उसके बाद थोड़ा नाश्ता मिलेगा हम्म। और 7 बजे के बाद पढ़ाई के लिए फिर हम चलना चाहिए। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद 12 बजे पढ़ाई होता है, फिर 12 बजे भोजन मिलेगा, हम्म, फिर 1 बजे विश्राम करिए, फिर 2 हम्म। बजे से पढ़ाई शुरू होगा, 4 बजे पढ़ाई होता फिर रात्रि में फिर? है। फिर इसी तरह का काम करिए, अपना जाइए कुछ भोजन कर लीजिए, बस चाहे अपना लाएँ भुजा बारी कुछ भी लाते हैं, वो करिए, आराम से पढ़िए। परिवार की याद नहीं आती? जैसे में देखिए कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम्म, जैसे मैं भी पढ़ाना पड़ता था। हम्म, तिवारी गुरु जी के मतलब यूट्यूब पे मतलब गुरु जी हैं मेरे। हम्म, सबसे पहले उन्हीं से भेंट हुआ था, तो यहाँ पर हम आए हैं। हम्म। उनका बार-बार तो शुक्रिया। और भी अपने क्षेत्र में लोगों को प्रभावित करते हैं कि चलिए हमारे साथ वहाँ पढ़िए, यहाँ बहुत अच्छी चीजें हैं? जी, जी, वो करते हैं, बाकी अभी बहुत अभी मतलब रजिस्ट्रेशन से बहुत अभी छोटे-छोटे हैं, अभी आएँगे सब, अच्छा, आएँगे लोग बच्चे। ठीक, धन्यवाद। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो आप कह सकते हैं जिस तरह कारखानों और फैक्ट्रियों में लोग निर्माण किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है, वैसे एक विद्यापीठ है। यहाँ पे भविष्य में चलकर कथावाचक, ज्योतिषचार्य और अन्य माध्यमों में भी जो है यहाँ पे बच्चे अपना सीख रहे हैं, पठन पाठन कर रहे हैं। और यहाँ पे योग जो बहुत अच्छे अध्यापक हैं, वो अपने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद। जी, हमारा नाम कमलकांत मिश्रा है। यहाँ पे आप जी, हम इस समय पूरे मध्यमा प्रथम वर्ष में पठन करते हैं और इस हमारे विद्यालय में अभी तक जो अत्याधुनिक और आधुनिक प्रकार की समस्त विद्याएँ वो भी दी जाती हैं। ज्योतिष की भी पढ़ाई होती है और वेद के हमारे गुरुदेव लोग हैं और हमारे प्रभारी जी के सानिध्य में बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पे होता है। जी, हमारी उम्र है 15 वर्ष।
जी, परिवार की याद क्या कहते हैं कि अगर सुख देखेंगे तो फिर विद्यार्जन कैसे होगा। राम भगवान भी गए थे जब वो राजा के कुल के होकर गए थे विद्यार्जन करने, तो हम लोग तो एक तुच्छ मानव हैं, हम लोग तो कर ही सकते हैं इतना। भविष्य में हम एक कथावाचक के रूप में कार्य करना चाहते हैं। लवकुश शुक्ल 1.5 साल हो गया हमें यहाँ पठन पाठन करते हुए। इस समय मैं पूर्व मध्य द्वितीय वर्ष में हूँ। आगे चलकर मैं संगीतकार बनूंगा। अभी हमारा वेद और ज्योतिष की पढ़ाई चल रही है। दिनचर्या हमारी 5:30 बजे से 6:30 बजे तक संध्या, 6:30 बजे 7:30 बजे तक ध्यान, उसके पश्चात नाश्ता होता है और 8:30 बजे से क्लास। मोहित मिश्रा। नहीं, यहाँ पे कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। यहाँ पे त्रिकाल संध्या हम लोग करते हैं और सुबह शाम ध्यान करते हैं और उसके बाद में योगा करते हैं। फिर धर्म गुरु बनने की, जैसे कि मतलब जो ज्ञान प्रसार करें, तो ज्ञान मतलब धर्म का प्रचारक। नहीं, किसी प्रकार का प्रताड़ना नहीं। वो गुरु कभी किसी को प्रताड़ित कर ही नहीं सकते। उसके बाद में अगर कुछ भी है तो वो पढ़ाते तो ही हैं। बलरामपुर जिले से। कुमार पाठक। श्री राम जी का ध्यान सुना रहे हैं। ओम ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बध्य पद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारोढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्। आयुष कुमार पांडे। अभी 13 वर्ष। आप लोग ये विद्यापीठ में क्या क्या अभी फिलहाल में वेद और ज्योतिष और इंग्लिश और मैथ्स का पढ़ाई होता है। ज्योतिष के बारे में हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक में तो हम लोग ये एक तो तिथिवारं च नक्षत्रं योगः करणमेव च पञ्चैतत्पञ्चकं स्पष्टं पञ्चाङ्गं तन्निगद्यते प्रतिपच्च द्वितीया च तृतीया तदनन्तरं चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी सप्तमी चाष्टमी तथा नवमी दशमी चैव एकादशी द्वादशी तथा त्रयोदशी ततो ज्ञेया ततः प्रोक्ता चतुर्दशी पूर्णिमा शुक्लपक्षे तु कृष्णपक्षे त्वमा स्मृता। हमारी प्राचीन गुरुकुल की परंपरा रही है। महर्षि जी ने यही प्रयास किया है कि जो हमारी संस्कृति लुप्त हो रही थी, संस्कृत के बारे में भी हम भूल गए थे, वेदों के बारे में हमें जानकारी नहीं हो पा रही थी, उसको जागृत करने के लिए वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा जो है उन्होंने महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ की स्थापना की है। वो करीब 40 साल से चल रहा है और उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि हो रही। ये हमारे सारे बच्चे त्रिकाल संध्या करते हैं, भावातीत ध्यान करते हैं, योग साधना करते हैं और इनके माध्यम से उत्तरोत्तर वो वेद का ज्ञान, व्याकरण का, ज्योतिष का और आधुनिक विषयों का भी समानांतर रूप से बराबर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जिससे किसी भी क्षेत्र में अगर वैदिक से समन्वय हो जाता है तो उसमें ना पीछे रहें और आधुनिक विषयों के विषय में क्षेत्र में हमें जाना पड़े तो वहाँ पर भी ये अपनी मौजूदगी दर्ज करें। और आज भारत के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएंगे तो वहाँ हमारे पढ़ाए हुए हमारे यहाँ से जो पढ़ के गए हैं ये वैदिक विद्वान हर जगह पे आपको मिल जाएंगे और जिस क्षेत्र में हैं जहाँ पर भी हैं ये विद्यालय के नाम को रोशन कर रहे हैं। स्वतः ही देख करके ही मालूम हो जाता है कि ये महर्षि वेद विज्ञान के पढ़े हुए छात्र हैं। सर जी, यहाँ कितने बच्चे अभी इस वक्त आपके यहाँ पठन पाठन कर रहे हैं और कहाँ से आए हैं और किस तरह से यहाँ शिक्षा दी जाती है? हमारे यहाँ वर्तमान में 350 बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अवकाश पे गए हुए हैं। इस समय 200 बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें बिहार राज्य के भी हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं, अपने उत्तर प्रदेश के भी हैं। इनमें किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है? हमारे यहाँ वैदिक रीत के अनुसार से इन्हें वेद की, ज्योतिष की और आधुनिक जो संस्कृत बोर्ड है
उसकी जितनी भी किताबें हैं सारी अपने यहाँ सारे कोर्स पढ़ाए जाते हैं। आपको मान्यता भी प्राप्त हुआ संस्कृत बोर्ड से, क्या मान्यता प्राप्त हुई और कितने स्तर तक आपका क्या ये उत्तर मध्यमा तक की मान्यता हमें प्राप्त हुई है और उत्तर मध्यमा तक संस्कृत बोर्ड की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी मान्यता भी हुई है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम रविन्द्रनाथ त्रिपाठी है। आपका जो विद्यापीठ है इसकी क्या महत्व है और ये कब से संचालित हो रहा है, इसके बारे में विस्तार बताइए। संचालन तो अत्यंत प्राचीन काल से, लगभग हमें लग रहा है कि सन 1984 से 2 दशक से ऊपर हो चुका है। जी हाँ, 2 दशक से ऊपर हो चुका है संस्थान का। और वेद विज्ञान के नाम से यह प्रारंभ हुआ था। आज यह उत्तर प्रदेश बोर्ड से भी संबंधित हो चुका है विद्यालय हमारा। और हम भावातीत ध्यान, महर्षि जी भावातीत ध्यान के प्रवर्तक रहे हैं। भावातीत ध्यान विश्व चेतना के लिए उन्होंने जागृत किया और उसके प्रचार प्रसार के निमित्त विद्यालयों का स्थापना किया, जहां पर वैदिक ब्राह्मणों को एकत्र करके और उन्हें भावातीत ध्यान की शिक्षा दी जाती है। इसके साथ साथ वेद, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष आदि का भी ज्ञान दिया जाता है। आज के आधुनिक विषय विज्ञान, मैथ या इंग्लिश, इनके भी ज्ञान इन्हें दिए जाते हैं। ये कुल मिलाकर आज के परिप्रेक्ष्य में यह विद्यालय पूरी तरह से प्रासंगिक है और अपने कार्य में बेहतर कार्य कर रही है। क्या क्या अभी तक आप लोग की उपलब्धियां रही हैं? अगर आपके यहाँ से कोई ऐसे बच्चे भी पढ़े हों जो आज के समय बहुत बड़े पद पे बैठे हों, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो कम से कम जेसीओ के पद पर तो हमें लग रहा है कि हजारों की संख्या में होंगे, जो हमारे छात्र जाकर के वहाँ फौज में होता है ना, जेसीओ जूनियर कमीशन अफसर, उस पद पे सबसे ज़्यादा चयनित होते हैं हमारे संस्थान के छात्र। प्रयाग केंद्र से भी, यहाँ से भी छात्र बहुत सारे हुए हैं, है ना। सरकारी सर्विसों में भी अब तो यहाँ मार्कशीट मिलने लगी है। मार्कशीट मिलने की स्थिति में, और वह मार्कशीट तो सर्वत्र मान्य है ना। क्या नाम है आपका? मैं प्रेम सागर शुक्ल। क्या इस पद कहाँ पे हैं? यहाँ मैं आचार्य के पद पे हूँ। विद्यापीठ के आप मीडिया प्रभारी हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं आप देखते हैं और कैसे इसका संचालन करते सारी व्यवस्था हम देखते हैं यहाँ का। विद्यापीठ से पढ़ाई से लेकर के मेस से लेकर सारी व्यवस्था हम ही देखते हैं यहाँ का। क्या क्या रहता है उसमें? जो है बच्चे पढ़ते हैं, वैदिक विद्यालय अपना है, ज्योतिष पढ़ाया जाता है, कर्मकांड पढ़ाया जाता है, ज्योतिष काना दिवस भी पढ़ाया जाता है। नई जो शिक्षा आई है, विज्ञान का है, इतिहास का है, पुराण का है, मैथ है। ये आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रही हैं, आप किस तरह इसको देखते हैं? अच्छी तरह देखते हैं, सारी संभालते हैं, उनको अच्छी तरह देखते हैं हम। हमारी पूरी जिम्मेदारी है, बच्चों के रहने की व्यवस्था अच्छी है, खाने की व्यवस्था अच्छी है। बच्चे जो है आवासीय विद्यालय है यहाँ, उनके माँ बाप हमारे घर से सो रहे हैं तो उनकी निर्भर अच्छी तरह से करते हैं उनके। क्या उन गार्जियन या परिवार को क्या संदेश देंगे जो लोग कहते हैं कि नहीं गुरुकुल में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? आप क्या कहेंगे उनको? हम तो कहेंगे बिल्कुल पढ़ावें। जब से नई सरकार आई, योगी जी की सरकार आई है, संस्कृत विद्या बहुत जोर दिया उन्होंने, काफ़ी जोर दिया है और काफ़ी सुधार हुआ है काफ़ी।